हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं वंदना और आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अपना डाइट चार्ट। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला डाइट चार्ट तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मैं हमेशा वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो कि हमारे किचन में घर में इजीली अवेलेबल हो जाए। मैं वही वाला डाइट चार्ट भी यहाँ पे फॉलो करती हूँ। तो आपको थोड़ा सिंपल लग सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके साथ क्या क्या फॉलोअप करती हूँ वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा भी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। तो मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस में। और मैं यहाँ पे क्या यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली आंवला जूस पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उससे आपको दो फायदे हैं, एक तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी और आपका मोटापा तो छूमंतर होगा ही होगा। आप चाहें तो आंवला जूस मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो, मुझे एक आदत है कि मैं जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो मैं और कुछ भी पहले लेना पसंद नहीं करती। मैं एक पानी गिलास का पीती हूँ और ऐसा नहीं है कि ठंडा गर्म इस तरह से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी समर है तो आपको गर्म चीज़ों से तो वैसे भी अवॉइड करना है। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन में पिंपल्स हो सकते हैं। तो गर्म पानी तो आप बिल्कुल भी मत पीजिएगा जल्दी के चक्कर में। और अगर आपको सूट करता है तो आप अपने बॉडी के हिसाब से ले भी सकते हो। और देखिए फिर उसके बाद मैं पीती हूँ ये आंवला जूस, जिसे मैंने रात को ही भिगो के रखा होता है, क्योंकि मेरे पास आंवला पाउडर रहता है जिसे मैंने सर्दियों में काफ़ी स्टोर करके रखा हुआ होता है। तो उसी को मैं रात को मैंने ड्रिंक बना करके भी दिखाया है, हालांकि वीडियो सेपरेट भी बनाए हैं कि कौन कौन से ड्रिंक मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो ड्रिंक है फिर मैं इसे मॉर्निंग में एक गिलास पानी के बाद यही पीना पसंद करती हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे आंवला जूस ना हो, अगर आप ये ड्रिंक नहीं पी सकते हो, हल्दी हल्दी को आप उसी तरह से जिस तरह से हम आंवला पाउडर को का ड्रिंक बनाया है उसी तरह से इसे भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होगा और अगेन वेट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए मैं तीन तीन ऑप्शन दे रही हूँ ताकि बीच में फिर आप लिख देते हो कमेंट सेक्शन में कि ये वाली चीज़ अगर अवेलेबल ना हो तो हम क्या करें। इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ। तो ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन दे दी, या तो आप आंवला जूस पी लीजिए या फिर आप टर्मरिक का ड्रिंक पी सकते हो, या फिर तीसरी ऑप्शन मैंने दे दी है अगर आपके पास कुछ ना मिले तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और चलिए अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या यूज़ करती हूँ कि हमने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह की होती है तो बॉडी उसी हिसाब से हमारी थोड़ा सा हैवी वाली ज़रूरत पड़ जाती है कि नहीं, आपको अच्छा एनर्जी जिससे मिले वो चीज़ आपको यहाँ पे लेनी होती है। तो ब्रेकफास्ट में देखिए मैं मोस्टली फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फ्रूट्स का ये होता है कि आपको एक लिमिट नहीं होगी कि आपने एक ही खाना है। मैं जैसे एप्पल खाना बहुत पसंद करती हूँ और एप्पल एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। तो अगेन तो आपको एप्पल तो ब्रेकफास्ट में लेना ही लेना है। अगर आपके पास एप्पल ना भी अवेलेबल हो तो आप कोई और सब भी फ्रूट ले सकते हो। और एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत बाद कुछ भी नहीं लेना होता है, आधे घंटे के बाद आपको क्या लेना होता है, अगर आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी ले पाते हो तो बेस्ट है। और समर्स हैं तो अगर आप नहीं भी ले सकते हो कोई बात नहीं, चलेगा। आप यहाँ पे कोई भी फ्रूट जूस ले लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप घर पे फ्रेश चीज़ों का ही यूज़ करोगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज ये जो मार्केट वाली चीज़ें होती है आपको नहीं पता होगा कि उनमें मोस्टली चीज़ों में शुगर एडिड ही होती है। तो यहाँ पर फिर आपकी जो सारी की सारी मेहनत होती है ना वो पानी में चली जाती है। तो इसीलिए जितना हो सके आप घर पे ही बनाइए हर एक चीज़। तो आप यहाँ पे लेमन टी, लेमन जूस कुछ भी ले सकते हो। और कुछ लोगों का कहना होता है कि लेमन का यूज़ करने से उनके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर फिर भी किसी को इस तरह से इरिटेशन होती है इस चीज़ से, मतलब कि उनको सूट नहीं करता है, तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन मैंने दे दी। पर हाँ, एक बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि पानी आपको खूब सारा पीना है, क्योंकि अगर आपने बॉडी को यहाँ पे हाइड्रेटेड नहीं रखा तो अगेन आपको फिर यहाँ पे स्किन में पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेडीज़ को। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखिएगा कि आपने 2 से 3 लीटर पानी तो हर हाल में पीना ही पीना है। इससे ज़्यादा भी थोड़ा आप ले सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना पसीना निकाला होता है तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है इस टाइम पे। और जितना पॉसिबल हो सके आपसे लिक्विड चीज़ें लीजिए, उससे आपका जो है वेट इंक्रीज नहीं होता है और वो एकदम से डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए। और फ्रूट्स
जितना आप बेझिझक खा सकते हो, मतलब जितना आपसे पॉसिबल होता है। सैलेड आप जब भी ब्रेकफास्ट या फिर डिनर हो, लंच हो, सैलेड तो आप खाइए ही खाइए, प्रचुर मात्रा में खाइए। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें खाते हो ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपको उतनी भूख रह ही नहीं जाती कि हाँ आप बस पर्टिकुलर एक ही उसी डाइट पे फोकस करें। तो ये है कि ब्रेकफास्ट में आप दलिया, आप ना मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की भी कमी है और राइटिंग मेरी उतनी ज्यादा खूबसूरत है भी नहीं। तो दलिया या फिर ओट्स, ये चीज आप कुछ भी लीजिए। तो क्या है कि बच्चे यूज करते हैं ना इसको, तो हिला दिया है उन्होंने। और हाँ, तो दलिया या फिर ओट्स, आप जो भी आपसे पॉसिबल है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो जैसे कि मैंने ऑप्शन दिया आपको, खूब सारे फ्रूट खाइए। मैं एक्सरसाइज के बाद हमेशा ही एप्पल खाना पसंद करती हूँ, तो आप वो खा सकते हो। उससे अगेन आपका जैसे जैसे मैंने बताया। और इसके बाद लंच में बात बताऊँ, देखिए बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो घर में आपकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना इजीली, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और वो भी आपकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ये है, किसी ने बोल दिया कि आप सोया कबाब खाइए तो बस वही खाइए, नहीं, जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल है उस पर। हाँ, रोटी की बात बताऊँ तो जैसे कि आज मैंने सवेरे थोड़ा सा क्लिप लेने की भी कोशिश की है। 5 तरह के अनाज आप मिक्स कर लीजिए जब भी आपको रोटी खानी है, लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे। तो उस टाइम पे आप ये 5 तरह के अनाज वाली रोटी खाइए। 2 रोटी आप खा लेते हो ना, आपको फिर सफिशिएंट है आपके लिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ जाती। पर ऐसे खाली रोटी नहीं खानी है, रोटी के साथ सब्जी। सब्जी की बात बताऊं तो सारी सब्जियां आप जितनी मर्जी आप ले सकते हो, उससे भी आपको नुकसान कोई नहीं है, फायदे बहुत ज़्यादा है। आपका वेट जो है हरी सब्जियों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। तो आप यहाँ पे दाल लंच के टाइम पे, अगर मान लीजिए आपने वैसे 5 तरह के आटे को मिक्सअप किया है, तो आप यहाँ पे 2 रोटी लीजिए, प्लस आप दाल की 1 कटोरी लीजिए, साथ में आप दही लीजिए और खूब सारा सलाद, ये तो आपको लेना ही लेना है। तो ये चीज आपको लेनी है लंच में। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप जो भुनी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपने भुने हुए सोयाबीन खाते हो, भुने हुए चने खाते हो, इससे आपका एक तो क्या है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। दूसरा, एक तरह के फैट कटर के रूप में ये काम करेंगे। या फिर आप ग्रीन टी यहाँ पे इवनिंग टाइम पे पी सकते हो। अगर चाय पीने की बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो, नहीं छोड़ पा रहे हो तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो आप यहाँ पे लेके चलिए कि आप ग्रीन टी, काले चने जो होते हैं उनको भिगो के रखिए। आप भिगोने के बाद उनकी तासीर जो है गर्म बिल्कुल नहीं रह जाती है, तो ठंडे फिर आप अपने हिसाब से सत्तू बनाते हैं कुछ लोग, उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। आपको मैं बोल रही हूँ कितनी एक्सरसाइज की हो ना, तो तब भी, और आपको अगर बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस करना है तो इवनिंग टाइम पे भी एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। जैसे आप 6 बजे के आसपास, उस टाइम तक हमने जो भी हमारा रहता है खाया पिया सब पच गया होता है, क्योंकि हम इवनिंग ये जो स्नैक्स भी यूज़ करते हैं ये भी यही करते हैं ना, 3-4 बजे के आसपास, 4 से 5 के आसपास, तो इतना ही। तो उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आप अच्छे रिजल्ट के लिए 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ आप फिर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे भी आपको सुटेबल लगा, जैसे आप सत्तू बना लीजिए इसके, वो भी आप डेली, क्योंकि उसको ऐसा करते हैं, बनाने की रेसिपी थोड़ी सी बता देती हूँ कि काली चने को आप भिगो लीजिए। अगर उसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं तो भी बेस्ट है, अगर नहीं निकलते हैं, मतलब लगभग आप 8-9 घंटे के लिए उनको भिगो के रखिए। थोड़ा सा उनको सुखाइए फिर से धूप में, और फिर उनको पीस के रख लीजिए। मतलब सुखाने से क्या है कि आप उनको स्टोर करके रख सकते हो, तो आपका काम इजी हो गया। और फिर बाद में चाहे से आप जैसे मर्जी उनको खाइए। और अगर आपको मीठा खाने के शौकीन हो, शक्कर यूज़ कर सकते हो। शक्कर मतलब हम गुड़ को जो पीस देते हैं उसको शक्कर बोलते हैं, वो जो वाइट वाली होती है उसको नहीं बोलते। तो ये चीज़ है। और डिनर में अगेन जो हमने, देखिए एक चीज़, चावल वाइट वाले राइस आप बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए। अगर आप पॉसिबल है आपके पास ब्राउन राइस है तो वो आप यहाँ पे एक बाउल ले सकते हो, लेकिन वाइट राइस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर नहीं आपसे इस टाइम पे जुगाड़ हो पाता है, नहीं है आपके पास ब्राउन राइस, तो फिर आप जो हमने
5 तरह के आटे वाली रोटी यहाँ पे ली थी। तो वो आप यहाँ पे देखिए, अब लाइट जितना खाओगे ना डिनर के टाइम पे, अगर एक रोटी ही आप खाओगे, मैं तो यही करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। तो कईयों को स्टार्टिंग में भूख ज़्यादा लगती है, मुझे भी लगती थी, तो आप तब थोड़ा सा 2 ले सकते हो। अदरवाइज फिर देखिए, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। हर एक चीज़ पे भी ध्यान देना है, जैसे हमें प्रोटीन सही मात्रा में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन का सोर्स जो है दही आपका ठीक ठाक प्रोटीन का सोर्स है। और सब्जी में देखिए, आप पनीर खाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, पनीर आप ले सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप पनीर लेते हो तो ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। अगर पनीर नहीं है तो फिर आप जो सोया की बात कर रही हूँ, तो उसको चाहे से सब्जी बनाइए, चाहे से कबाब बनाइए, जो मर्जी बनाइए, तो प्रोटीन या सोया दोनों में से आप एक चीज़ यहाँ पे जरूर यूज़ कीजिएगा डिनर के टाइम पे। तो आपका लंच और डिनर जो है फिर डिफर हो जाते हैं। तो ये तो था जी हमारा डाइट चार्ट जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, अवॉइड क्या क्या करना है आपको। अवॉइड आपको करना है कि आपको ये तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, वाइट राइस बिल्कुल छोड़ देने हैं, शुगर मीठी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। मीठा खाने का इच्छा हो ही रही है तो आप फिर वो गुड़ वाली जो शक्कर मैं बता रही हूँ वो खा लीजिए, या फिर शहद आप यूज़ कीजिए। शहद से भी आपका आयरन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन काफ़ी बढ़ जाता है शहद से, और स्किन आपकी ग्लो करेगी, हर एक चीज़ की कमी को दूर कर देता है। तो अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो चाय भी आप इसकी शहद वाली या फिर गुड़ वाली वैसी पी सकते हो, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो। और खूब सारा पानी पिएगा, खूब सारा जूस आप पीजिएगा, तो ये हाइड्रेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब एक और ड्रिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया था आपके साथ, जो कि आप फैट कटर ड्रिंक है, और खाना खाने के बाद लगभग 9 बजे अपना बेड मतलब सोने से पहले थोड़ा सा पहले आप उसे पी सकते हो। तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप पी सकते हो। उसमें हमने जीरा, अजवाइन और ये सारी चीज़ें, मीठी सौंफ, ये सब चीज़ें यूज़ की थी। तो अगर आप देखना चाहें तो लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, वो भी आप ले सकते हो, तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो आप ड्रिंक लेते हो, खासकर ये जो फैट कटर ड्रिंक होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म तासीर के होते हैं, और आपको खूब सारा पानी, फ्रूट्स और सैलेड, ये सारी चीज़ें खानी होती हैं तभी, नहीं तो आपके फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। और लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो बस बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बातें अब मैं नहीं करूँगी और बहुत कर चुकी हूँ, अभी थक भी गई। तो जी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर मुझसे पॉसिबल में जो भी यहाँ वहाँ से, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मैं भी नॉलेज का हब हूँ, मुझे भी यहाँ वहाँ से हर जगह से कलेक्ट करती हूँ। लेकिन ये जो डाइट चार्ट है ये मेरा खुद का है, क्योंकि भाई मैं घर पे बस यही चीज़ें मेरे पास जुगाड़ू होती हैं, तो मैं इन्हीं से अपना डाइट चार्ट बना लेती हूँ। और चीज़ें जैसे बताते हैं ना कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, वो सारी चीज़ें ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हम लेडीज़ ना थोड़ा सा कंजूस भी होती हैं। तो ये महंगी महंगी कोई एप्पल साइडर, कोई ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, उनमें नहीं पड़ती। सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। घर में जो भी अवेलेबल होता है आपके, वही सबसे बेस्ट होता है, मैं आपको यही बताऊँगी। और बस जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।